नमस्कार। अगर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आकर राजनाथ सिंह से ये कह सकते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर का प्रोजेक्ट कर्नाटक के बजाय आंध्र प्रदेश को दीजिए, अगर चिराग पासवान चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि मुझे बिहार आना है और मैं आकर रहूंगा, है कि मैं बिहारी पहले हूँ और मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहेंगे। दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहां पे जूझना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुद के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जल्द मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। अगर शिंदे अड़ सकते हैं, अजीत लड़ सकते हैं, राजभर अकड़ सकते हैं, संजय निषाद भड़क सकते हैं, अनुप्रिया पटेल अकेले लड़ने का ऐलान कर सकती हैं, तो नीतीश बाबू क्या कुछ मांग भी नहीं सकते? पूरे एनडीए में अगर सबसे कमजोर, सबसे लाचार कोई नजर आता है तो वो नीतीश कुमार ही हैं। बेचारे दिल्ली गए थे, सोचा कि मोदी जी खुश हो जाएंगे, पीठ थपथपा देंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। नीतीश बाबू बोलते रहे, मोदी जी सुने ही नहीं। बेचारे नीतीश तमतमा कर पटना लौट आए, लेकिन जैसे ही ये पक्का हुआ कि मोदी जी बिहार में रोड शो करने आ रहे हैं, प्रचार अभियान का आगाज करने के लिए आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार को लगा कि ये बिल्कुल सही मौका है गुरु, और नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों से रेलवे बोर्ड को चिट्ठी भिजवा दी। एक दो नहीं दोस्तों, बल्कि 6 मांगे ऐसी की है जिसने सबको चौंका दिया है। आप ये मत देखिए कि नीतीश कुमार ने क्या मांगा, ये मत सोचिए कि कितना मांगा, आप सिर्फ टाइमिंग पर गौर कीजिए। दिल्ली से लौटते ही और मोदी जी के बिहार दौरे से बिल्कुल पहले नीतीश ने मांगों का पुलिंदा भिजवा दिया है। नीतीश सरकार ने रेलवे बोर्ड से क्या मांग की है वो भी सुन लीजिए। बुद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर, दोहरीकरण और नई ट्रेन की मांग, दक्षिण बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क, अतिरिक्त रेल लाइन की मांग, मुंबई की तरह लोकल मेट्रो की भी मांग, उत्तर बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क, अतिरिक्त रेल लाइन की मांग, पटना क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क, फतुहा एवं बिदुपुर के बीच एक रेल पुल के निर्माण की मांग, आरा छपरा के बीच गंगा पर नया रेल पुल बनाने की मांग, तीसरी और चौथी रेल लाइनों को जल्दी से जल्दी मंजूरी देने की मांग। नीतीश कुमार ने जो कुछ मांगा है वो रेलवे बोर्ड से मांगा है। मोदी जी के खास अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, उनसे मांगा है। अब जाहिर है कि वो मोदी जी से पूछेंगे कि क्या क्या देना है, और उम्मीद इस बात की भी है कि बैसाखियों की सरकार चला रहे मोदी जी बिहार दौरे पर ही इनमें से कुछ का ऐलान भी कर देंगे, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर चुनाव से पहले तो नीतीश बाबू को नाराज नहीं करना चाहती। नीतीश को खुश करने के लिए चाहे चिराग की कुर्बानी देने पड़े, चाहे जीतन राम मांझी को 5 सीटें देनी पड़े, लेकिन अभी बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि चुनाव में नीतीश कुमार का साथ रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बीजेपी ने बिहार में सभी 243 सीटों के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। अपने विधायकों के साथ साथ जेडीयू के विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल तैयार कर लिया है। किसका काम बेहतर है, किसका काम खराब है, ये सारी रिपोर्ट बन रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़े और नीतीश बाबू को भी 90 से 95 सीटें दे दी जाए। अब मुसीबत यह है कि नीतीश कुमार 2-4 सीटें तो कम कर लेंगे, लेकिन उनको चाहिए कुर्सी का कंफर्मेशन, जो बीजेपी दे नहीं रही है। मतलब बिहार के बीजेपी नेता सब बोल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन बाद नीतीश इन है या आउट, इस पर अपने मुंह में दही जमाए बैठे हैं। नीतीश के लिए दरअसल टेंशन एक नहीं है, बहुत सारी हैं। उनके अपने नेता ललन सिंह, संजय झा के सुर अक्सर नीतीश से अलग दिखाई देते हैं। बीजेपी में बहुत सारे नेता नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर देखना नहीं चाहते। चिराग पासवान और उनकी पूरी पार्टी चिराग को 2025 में मुख्यमंत्री ही देखना चाहती है। जीतन राम मांझी इस बार अपने बेटे या बहू में से किसी एक के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी का जुगाड़ करना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में तो नहीं, लेकिन दिल्ली में मोदी कैबिनेट का हिस्सा जरूर बनना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी अगर नीतीश को ज्यादा सीटें दे देगी तो इन सब का रूठना लाजमी है। मगर बीजेपी के सामने स्थिति वही है कि करें तो करें क्या। नीतीश को हटाना बीजेपी का मकसद है, लेकिन अभी नहीं, चुनाव के बाद वो इस पर काम कर सकती है। लेकिन तब तक नीतीश भी ना रूठे और चिराग भी ना छूटने वाला जो फॉर्मूला है वो चल रहा है। इधर बीजेपी के तमाम सहयोगी खफा हैं। यूपी में तो लगभग हर साथी ने पंचायत चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है, और जाहिर सी बात है कि इसका असर
बिहार में भी पड़ेगा। पूर्वांचल से सटे बिहार के इलाकों में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद का असर है। दूसरी तरफ मायावती हैं जो बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं। यानी बिहार का रण बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। और ऐसे दौर में नीतीश कुमार का नाराज होना, नीतीश कुमार को नाराज करने का रिस्क लेना बीजेपी कैसे कर सकती है? इसीलिए भले ही नीतीश के चेहरे का ऐलान नहीं किया जा रहा है, लेकिन नीतीश को खफा नहीं होने दिया जा रहा है। विपक्ष बार बार कहता है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, गमला वमला अधिकारियों के सर पर रखे दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए, गौर करिए, बीजेपी इस पर कुछ नहीं बोलती, बीजेपी चुप रहती है। असल में इसमें बीजेपी का ही फायदा है। अगर विपक्ष ये नैरेटिव बना दे कि नीतीश कुमार बीमार हैं, तो इसका नुकसान नीतीश की पार्टी को होगा, बीजेपी को नहीं। नीतीश जितने कमजोर होंगे, सीएम बनने के चांस उतने ही कम होंगे। अब ये हर बार थोड़ी ना चलेगा कि आपके विधायक भी सबसे कम और कुर्सी भी आप ही ले जाएं। भाई, आज की तारीख में नीतीश बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। अब सोचिए कि अगर चुनाव के बाद नीतीश कुमार कहीं 35 से 40 विधायकों पर अटक गए, तो क्या बीजेपी उनको सीएम की कुर्सी देगी? बिल्कुल नहीं देगी। अरे बीजेपी तो है ही इसी फिराक में कि बस नीतीश बाबू की सीटें घटें और असली खेल की शुरुआत की जाए। तब तक नीतीश कुमार की हर बात सुनी जा रही है, उनकी लिखी चिट्ठियां पढ़ी जा रही हैं, आश्वासन दिया जा रहा है। अब मोदी जी नीतीश बाबू की ये 6 मांगे पूरी कर देंगे या वादा करके टाल देंगे, और अगर टाल देंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, देखना होगा। वैसे ये तो शुरुआत है। चुनाव होते होते आप देखते जाइए अपने दिल्ली को समर्थन के बदले नीतीश कितनी कीमत वसूलते हैं। आज इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते हैं, नमस्कार।